हेलो विद्यार्थियों, आज मैं बीए पार्ट सेकंड के लिए रिसर्च पेपर के लिए साइंटिफिक मेथड क्या, व्हाट इज द साइंटिफिक मेथड, इसके बारे में मैं बताऊंगा। विषय सामग्री सब्जेक्ट मैटर इस दृष्टि से रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र आदि विषयों को ही विज्ञान मानते हैं। ऐसे लोग सामाजिक तत्वों या प्रघटनाओं, सामाजिक समूहों, संस्थाओं, समाजों एवं सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाले विषय को विज्ञान नहीं मानते। ये तो समझते हैं कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटमी, मॉलिक्यूलों, पिंडों, नक्षत्र, चट्टानों, जीवाणुओं, कंकालों एवं खोपड़ियों के अध्ययन से संबंधित विषय ही विज्ञान है, परंतु यह उनका एक भ्रम मात्र है। वास्तव में विज्ञान अपने आप में कोई विषय सामग्री नहीं होकर वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया गया व्यवस्थित ज्ञान है। यदि किसी भी विषय से संबंधित तथ्यों को वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए संग्रहित किया जाए तथा इस प्रकार से प्राप्त तथ्यों के आधार पर सिद्धांत बनाए जाएं, तो ऐसे विषय को ही विज्ञान माना जाएगा। इस अर्थ में स्टुअर्ट चेज ने यह लिखा कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से। इसलिए विज्ञान और कला, विषय सामग्री सब, इन सभी को एक अन्योन्याश्रय संबंध है कि हम विज्ञान किसको कहें, सब्जेक्ट मैटर को केवल लेकर विज्ञान का अर्थ हम मान लेते हैं। फिर इसी में कार्ल पियर्सन ने भी सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि केवल उसकी विषय वस्तु में है। इस पर विद्वानों का मत एकदम क्लियर है कि हम किसको विज्ञान कहें। उसी तरह विसंज तथा विसंज के अनुसार भी यह एक पद्धति का या उपागम है, न कि विषय सामग्री जो विज्ञान की कसौटी है। इसी तरह लुंडबर्ग ने भी इसी तरह की बातें कही। विज्ञान को विषय सामग्री के रूप में परिभाषित करने का प्रयत्न भ्रम ही उत्पन्न करता है। लैंडिस की मान्यता है कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाज शास्त्र में। यह तो एक पद्धति के रूप में जाना जाता है। उसी तरह बर्नार्ड ने भी टेस्टिंग, वेरिफिकेशन यानी परीक्षा, सत्यापन, परिभाषा, डिफिनीशन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन तथा अभिविन्यास, ओरिएंटेशन, इनमें भविष्यवाणी करना या व्यवहार में लाना, प्रिडिक्शन एंड एप्लीकेशन सम्मिलित है, जो विज्ञान का स्वरूप है। इसी तरह ये विभिन्न कथनों से यह स्पष्ट होता है कि विज्ञान का संबंध किसी विशिष्ट प्रकार की विषय सामग्री से नहीं होकर वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किए गए क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान से है। इस तरह विज्ञान के कई कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए गए हैं, जिनमें निम्न जैसे अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। विज्ञान में अवलोकन का महत्व प्रकाश डालते हुए गुड एंड हार्ट ने लिखा है कि विज्ञान अवलोकन से आरंभ होता है और उसकी पुष्टि, वैलिडेशन के लिए अंततः अवलोकन पर ही लौट आना पड़ता है। अवलोकन से शुरू होता है, अवलोकन पर ही लौट आना पड़ता है, गुड एंड हार्ट ने लिखा था। इसी तरह
यंग ने भी अवलोकन को नेत्रों द्वारा एक उद्देश्यपूर्ण अध्ययन नाम दिया है। दूसरा है सत्यापन तथा वर्गीकरण, वेरिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें अवलोकन विधि द्वारा प्राप्त तथ्यों की सत्यता की परीक्षा की जाती है। इसी को सत्यापन के नाम से पुकारा जाता है। अन्य शब्दों में सत्यापन का अर्थ किसी भी प्राप्त तथ्य या निष्कर्ष की प्रामाणिकता का पता लगाना है। सत्यापन की पहली स्थिति से मिलती जुलती किसी अन्य स्थितियों में समानता पाई जाती है। इन तथ्यों का समान विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में व्यवस्थित करना ही क्लासिफिकेशन है। सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन ऑफ फैक्ट्स। विज्ञान का एक प्रमुख तत्व या विशेषता सामान्यीकरण का अर्थ से तथ्यों के आधार पर किसी भी सामान्य नियम या सामान्य प्रवृत्ति को ज्ञात करने से है। इन इकाइयों के अध्ययन के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों को संपूर्ण तत्वों या पूरे समग्र यूनिवर्स पर लागू किया जाता है। इस तरह भविष्यवाणी, प्रेडिक्शन भी विज्ञान का एक बहुत बड़ा करैक्टर है। विज्ञान का एक प्रमुख तत्व उसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता का है। यदि किसी भी विषय में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भविष्य की घटनाओं के संबंध में पहले से अनुमान किया जाए, उसी को हम विज्ञान कहा जाएगा। सर्वेक्षण या शोध कार्य के द्वारा प्राप्त निष्कर्ष यदि प्रमाणिक है अर्थात सत्य है, तो भविष्य में भी परिस्थितियों के समान रहने पर वे सत्य ही रहेंगे। इस प्रकार विज्ञान में भविष्यवाणी करने की क्षमता पाई जाती है। अब है वैज्ञानिक प्रवृत्ति, साइंटिफिक एटीट्यूड। गिलिन ने विज्ञान में वैज्ञानिक प्रवृत्ति को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए उसकी 5 विशेषताओं का उल्लेख किया है। तटस्थता या वैश्विकता, ऑब्जेक्टिविटी। दूसरा है पेशेंस। तीसरा है सख्त मेहनत या कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क। चौथा है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, एटीट्यूड ऑफ इनक्विसिटिवनेस। पांचवा है रचनात्मक विचार शक्ति, क्रिएटिव थिंकिंग पावर। वैज्ञानिकों के लिए केवल तथ्यों को एकत्रित कर लेना मात्र ही काफी नहीं है। अभी तक के विवेचन से स्पष्ट है, किसी भी विषय के विज्ञान कहलाने के लिए कुछ आवश्यक बातें होनी आवश्यक है। तथ्यों को एकत्रित करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया हो, अवलोकन विधि को काम में लिया गया हो, वास्तविक तथ्यों का यथावत चित्रण किया गया हो, कार्य कारण संबंधों को स्पष्ट विवेचना की गई हो, निष्कर्ष प्रमाणिक हो, उनकी सत्ता की जांच की जा चुकी हो, निष्कर्ष सर्वव्यापी होनी चाहिए, एकत्रित तथ्यों के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती हो। ये है साइंटिफिक मेथोडोलॉजी का कैरेक्टरिस्टिक्स। और सारे नेक्स्ट क्लास में।